बाबा साहब का अपमान नहीं सहा जाएगा। जो कि हमारे अमित शाह जी ने किया है, ये बहुत बड़ा अपमान किया और वो भी देश की संसद में किया है। सबको पता है कि बाबा साहब हमारे आस्था है। बाबा साहब उन करोड़ों लोग, जिन लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, अगर आज वो बाबा साहब की वजह से घोड़ी पे चढ़ रहे हैं, तो जो घोड़ी पे नहीं चढ़ पाते तो उनके लिए तो भगवान ही हुए बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक कौम के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सब कौम के लिए काम किया है। उन्होंने इतना गलत बयान दिया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये शब्द कहे गए तो ये मुझे लगता है आधी आबादी नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए उनके भगवान, उनके मन को आहत किया जा रहा है और ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। गाजियाबाद के जिला कलेक्टर में भारी तादाद में जो एक वकील भी इकट्ठा हैं और समाजवादी के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है? अंशु ठाकुर। अच्छा, यहाँ जिस तरीके से अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जो आधी आबादी, महिला करोड़ों की आबाद है, पिछड़े दलितों की आवाज़, जिस तरीके से उनका बड़े सदन में, संसद के माध्यम से पूरे देश में अपमान किया गया, आज हम उसका विरोध करने का काम करें शांतिपूर्ण तरीके से। और हम इस इस्तीफे का, हम अपने ज्ञापन के साथ अमित शाह जी, मैं राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना का काम करें। जी, क्या आप है जी, बाबा साहब का अपमान नहीं सहा जाएगा। जो कि हमारे अमित शाह जी ने किया है, ये बहुत बड़ा अपमान किया और वो भी देश की संसद में किया है। जिस संविधान को बाबा साहब ने अपने साथियों के साथ बनाने का काम किया, उस संविधान को गाली देने का काम किया अमित साहब ने। ये बाबा साहब को नहीं बोला, ये हम गाली के तौर पे लेंगे इसे। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को तो सोशल मीडिया पे ये ट्वीट करना चाहिए था कि अमित शाह जी ने गलत कार्य किया है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है, पूरे देश में आग लगाने की जो ये एक प्लानिंग चल रही है अमित शाह जी के द्वारा। और आके अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस और पार्टियों के लोग कर रहे हैं। बोला तो आपने है बाबा साहब को कि कांग्रेस के लोगों ने बोला है? किताब लेके हम लोग ने संविधान की कसमें खाई हैं। और समाजवादी हो या कांग्रेस हो या गठबंधन के लोग हो, उन्होंने संविधान को पकड़ के शपथ लेने का काम किया है। लेकिन अमित शाह जी, ये लोग तो हमेशा से संविधान का और बाबा साहब का अपमान करने का काम करते हैं। ये तो कह रहे हैं संविधान के साथ क्या जो संविधान के साथ क्या, संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया, आधी आबादी को आवाज़ देने का काम किया, जो देश में जो दलित पिछड़े लोग थे उनको आवाज़ देने का काम किया। और उनके बारे में अगर इस तरीके से बोले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब आधी आबादी से ज़्यादा और करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए आज भी आस्था का प्रतीक है, सम्मानता का प्रतीक है, बराबरी का प्रतीक है। वो उनके लिए भगवान तुल्य ही समझते, उनके लिए भगवान ही है। देखिए, जिस तरीके से वीडियो हमने छेड़छाड़ वाली जो आधी वीडियो थी वो भी देखी, क्रॉप वीडियो, पूरी वीडियो भी देखी, लेकिन जो सबको पता है कि बाबा साहब हमारे आस्था है। बाबा साहब उन करोड़ों लोग, जिन लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, अगर आज वो बाबा साहब की वजह से घोड़ी पे चढ़ रहे हैं, तो जो घोड़ी पे नहीं चढ़ पाते तो उनके लिए तो भगवान ही हुए बाबा साहब अम्बेडकर। जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता, आज वो सरकार चुनने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बाबा साहब भगवान है। जिनको अपने नीचे बैठाया जाता था, आज उन्हें अगर कोई बराबरी में बैठा रहा है तो उन लोगों के लिए बाबा साहब भगवान है। बाबा साहब आज भारत में आस्था का प्रतीक है, स्वतंत्रता, समानता, गैर बराबरी का प्रतीक है। लेकिन जिस तरीके से उनके लिए जो शब्द कहे गए, तो ये मुझे लगता है आधी आबादी नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए उनके भगवान, उनके मन को आहत किया जा रहा है और ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने का काम करें, कितना कर रही है आप ये देख, कितना कर रही है। बिना बाबा साहब अम्बेडकर के भारत क्या पूरा हो जाएगा? बिना संविधान के भारत पूरा हो जाएगा? जिस संविधान में बाबा साहब ने लोगों को आवाज़ देने का काम किया, उस संविधान के माध्यम से जो हमारे देश के जिन लोगों की पीड़ा है, जो चलने का काम कर रही है, जिनकी आवाज़ को मजबूती मिली है, अगर उस संविधान रचयिता के बारे में अगर देश का गृह मंत्री ऐसा शब्द बोलता है तो वो हमारे लिए असम्मान का प्रतीक है, बेइज्जती का प्रतीक है। जी, देखिए, कल सदन में ये जो अमित शाह जी का बयान आया बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का आजकल कोई फैशन सा चला आ रहा है, ये फैशन नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए लोगों की दीवानगी है। और चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे जनरल कास्ट के लोग हों, हर आदमी संविधान को मानता है। इस देश से प्यार करने वाला हर आदमी संविधान को मानता है। तो संविधान के रचयिता जो हैं, उनके लिए ऐसे अशोभनीय, असंसदीय शब्द यूज़ जिसने किए, जिन्होंने उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए और अमित शाह जी को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए। आप क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक कौम के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सब कौम के लिए काम किया है। संविधान सबके लिए बराबर लिखा है। दलित, पिछड़े और एससी कम्युनिटी के लिए भगवान के समान है वो। उसका अगर कोई अपमान करेगा तो वो सहन नहीं होगा। तमाम लोग सड़कों पर आएंगे और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी अमित शाह जी को। अमित शाह जी इस्तीफा दें इस विषय पे। लगता आपको दे पाएंगे इस्तीफा? नहीं, अगर हम सड़कों पर आएंगे तो देंगे वो इस्तीफा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, छेड़छाड़ नहीं, उन्होंने तो जानबूझ के कहा, जब उन्होंने जानबूझ के अपमानित करने का काम कर रहे हैं वो लोग।
दलित पिछड़े एससीओं का भगवान है वो, हकीकत में भगवान है वो, जिन्होंने एससीओं के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम करा। उन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, सांसद एमपी बनाने का काम किया उन्होंने। तो ये थे हमारे साथ जो समाजवादी है, वो कह रहे हैं जी, आप क्या कहेंगे? बाबा साहब ने इतना बड़ा सम्मान दिया है सभी पिछड़ों को, दलितों को, तो उनके इस आस्था के साथ ये खिलावड़ किया गया। अमित शाह जी को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने इतना गलत बयान दिया, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और संविधान से देश चलेगा। ये उल्टी सीधी सोच इनकी बहुत गलत है, जो कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए अमित शाह जी को। बाबा साहब के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पूरे भारतवर्ष के लिए पूज्य के योग्य हैं बाबा साहब। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिन्होंने बताया जो अमित शाह का एक बयान है, उसके बाद से जो जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मगाज खान।